नमस्कार दोस्तों। देखते हैं अपने जीव विज्ञान की ये सीरीज है, इसका अगला पार्ट है। देखिए 45वां। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मानव सबसे निकट संबंधी है। ठीक है, आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है? तो ये अपना गोरिल्ला, यह अपन कर चुके थे पिछली सीरीज में। ठीक है, राइट आंसर यहाँ भी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस रोग गर्भपात कर सकता है? कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 46 का सी हो जाएगा। ठीक है, RH प्लस पति का है, यदि RH माइनस यदि पत्नी का है RH फैक्टर, तब यहाँ साइंटिफिक तरीके से यहाँ शादी करने के लिए मना की जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, गर्भपात हो जाता है, बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है। ठीक है, आगे देखें। एरिथ्रोप्लास्टोसिस फीटोलिसिस यह रोग है जो गर्भपात का कारण RH प्लस पति का है, यदि RH माइनस पत्नी का होता है। तो लैंड स्टीनर और विनर ने 1940 में रिसेस मंकी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जिसे RH फैक्टर कहा। ठीक है, और यदि जिस व्यक्ति का RH फैक्टर पाया जाता है उसमें उसका रक्त RH प्लस होता है, तथा जिसमें नहीं पाया जाता है RH फैक्टर है उसका माइनस होता है। ठीक है, यह एक फैक्ट दिया है, भारत में 97% लोगों में RH प्लस फैक्टर पाया जाता है और तथा 3% लोगों में RH फैक्टर नहीं, RH माइनस फैक्टर नहीं पाया जाता है। यूरोप में पर बल्कि ज़्यादा होता है। 85% लोगों में RH प्लस फैक्टर तथा 15% लोगों में RH माइनस फैक्टर पाया जाता है। ठीक है, तो आगे देखें अपन इसकी। यदि पति में RH प्लस तथा पत्नी में RH माइनस हो तो वैसी स्थिति में वैज्ञानिक शादी करने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, मनुष्यों में रक्त भिन्न RBC में पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होता है। इसमें किसका क्या कारण क्या है? RBC में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अपना आयरन होती है हीमोग्लोबिन, जिसमें यह आयरन प्लस होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में जो प्लस धातु पाई जाती है आयरन प्लस है। ठीक है, आयरन ही होता है। ठीक है, और आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, एनीमिया रोग होता है। यह मैग्नीशियम की कमी से पेशीय तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र का रोग होता है। जिंक इंसुलिन कायकी के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, इसमें इसकी यदि जिंक की कमी होती है तो इसमें उपापचयी क्रियाएं प्रभावित होती हैं। ठीक है, इसमें कॉपर पौधे, देखिए कॉपर है जो पौधों में श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से पौधे में स्तंभों का डाइवैक रोग होता है। ठीक है, डाइवैक जो काले पड़ जाते हैं। ठीक है, पत्ते। गुणसूत्र पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है। ठीक है, गुणसूत्रों की जीनों की उपस्थिति का क्रम कौन सा है? 48 का अपना राइट आंसर होगा सी। ठीक है, रेखाकार या लीनियर होते हैं। आगे देखें, जो वही दिया है। ठीक है, AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। ठीक है, AB वर्ग का यदि व्यक्ति है वह रुधिर दिया जा सकता है। कैसे? AB को ही दिया जा सकता है, वह किसी अन्य को नहीं दे सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें रुधिर वर्ग के व्यक्ति AB वाले वर्ग के व्यक्ति को ही दिया जाएगा। AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। यह यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। AB है, AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, सर्व
ग्राही होता है, सभी से ले सकता है, पर यदि देने की बात आती है तो यह ये भी व्यक्ति को ही दे सकता, ये भी ग्रुप वाले व्यक्ति को ही दे सकता है। ठीक है। और जो ओ होता है, ब्लड ग्रुप ओ, यदि किसी का है तब वह यूनिवर्सल डोनर होगा, वह किसी को भी रक्त दे सकता है। ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी पाई जाती है या एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, प्रतिरक्षी नहीं होता है। ठीक है। और ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन और प्रतिजन नहीं होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से 50वां है, निम्नलिखित में से सहलग्न या सेक्सुअल लिंक्ड रोग कौन सा है? तो यह वर्णांधता हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस होता है। यह जो सहलग्न जो लिंग सहलग्न है, इसका अर्थ है कि अनुवांशिक रोग, यदि पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफ़र होते हैं उस रोग की बात हो रही है। यहाँ वर्णांधता है जो ऐसा रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। इसमें हीमोफीलिया एवं स्किल काल एनीमिया भी सेक्स लिंक्ड डिसीज है। ठीक है। हीमोफीलिया रोग भी यह अनुवांशिक रोग है। ठीक है। निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई देती है। यह दोष निकट दृष्टि दोष के बारे में बता रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष यदि किसी को है तो उससे निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। परंतु इसके विपरीत यदि दूर दृष्टि दोष है, यहाँ किसी को दूरदृष्टि दोष, ठीक है, दृष्टि दोष से यदि, तो उसे दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है पर नज़दीक की स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और इसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष में कि इसका गोलक बढ़ जाता है और दूर दृष्टि में दोष में यहाँ गोलक घट जाता है। ठीक है। यहाँ विपरीत हो जाएगा। ठीक है। यहाँ चल नहीं रहा है पेन। ठीक है। तथा फोकस दूरी भी घट जाता है, इसकी जो फोकस दूरी है वो घट जाती है, लेकिन दूरदृष्टि दोष में जो फोकस दूरी हो बढ़ जाएगी, इसके विपरीत ही तो होता है। इससे दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा लगा जाता है। यदि इस रोग का उपचार करना है तो अवतल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। आगे देखें। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? विलियम हार्वे है जो किसकी खोज की है? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की है। ठीक है। तो राइट आंसर अपना सी हो जाएगा यहाँ। आगे देखें। पाउन है एंटीजन है। एंटीजन क्या है? तो एंटीजन है जो एंटीबॉडी के निर्माण में हेतु उत्प्रेरक का कार्य करता है। राइट आंसर अपना सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक भी कहलाता है? ठीक है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यकृत है। यकृत है जो रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिसमैन भी। ऐसा जो यकृत होता है इसमें कोशिकाओं का पुनर्विभाजन होता है तथा मस्तिष्क है ऐसा भाग है जिसमें यदि चोट लग जाती है तो उसमें पुनर्विभाजन नहीं होता है। ठीक है। मस्तिष्क और हृदय का यदि चोट आती है तो इसमें पुनर्विभाजन की क्रिया तीव्र होती है, तो यह रिपेयरिंग अच्छे से कर सकता है। परंतु मस्तिष्क में यदि चोट लग जाए तो यहाँ इसीलिए तो हेलमेट अनिवार्य है गाड़ी चलाने पर। ठीक है। आगे देखें। जो यकृत रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक भी कहलाता है। यकृत है जो क्यूफर सेल पाए जाते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। यकृत में टर्मिनल और ट्रांसियल की लंबाई बढ़ जाती है, बढ़ जाने के कारण खांसी होता है। ठीक है। मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मज का संगठन होता है। तो मादा की बात हो रही है तो यहाँ 22 + X हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है। जो फीमेल में जायगोट या युग्मज का संगठन 2n तथा 44 + XX होता है। ठीक है। और फीमेल में ग्रोमेट
एन होता है तथा 22 प्लस एक्स होता है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम होता है तो टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, तो टर्नर सिंड्रोम XO हो जाएगा। ठीक है, इसे पटाउ सिंड्रोम भी बोलते हैं हिंदी में। और इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम हो उसकी संख्या है 44x प्लस XO होती है। ठीक है, तथा 44 प्लस एक्स, इसी को इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वही दिया है, एक्स ही है खाली। ठीक है, ये फीमेल में होती है। इसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, इसमें स्तन ग्रंथि का अभाव होता है, इसकी आवाज़ मोटी होती है, जनन क्षमता नहीं होती है तथा काइंटलिटर्स सिंड्रोम है जो क्लीन फिल्टर सिंड्रोम है, जो इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो 47 या 44 प्लस XY होती है। ठीक है, और जो मेल में होती है, नर में होती है। ठीक है, क्लीन फिल्टर। ठीक है, यहाँ गलत हो गई स्पेलिंग, सॉरी। ठीक है, आगे देखें, इसमें कुछ लक्षण फीमेल मादा से मिलते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ मादा है जो फीमेल से मिलते हैं, और स्तन ग्रंथि का विकास होता है, आवाज़ सुरीली होती है। ठीक है, आगे देखें, हीमोफीलिया है रोग है जो, वह क्या है। ठीक है, हीमोफीलिया हो जाएगा अपना राइट आंसर, आनुवांशिकी तथा लिंग संलग्न रोग है। ठीक है, आनुवांशिक एवं तथा लिंग संलग्न रोग है, यह आनुवांशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता है कि हीमोफीलिया। और जो वर्णांधता है वो भी एक हीमोफीलिया की तरह है, मतलब यहाँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, हीमोफीलिया रोग जो आनुवांशिकी तथा लिंग संलग्न, यह हिंदी रूप है उसका। ठीक है, कैल्शियम की कमी से हड्डी तथा दांत कमज़ोर होता है। संतान है पिता ए वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो इन संतानों को कौन सा रुधिर वर्ग संभव है, तो अपना राइट आंसर यहाँ डी हो जाएगा। यदि माता ए है, ठीक है, और पिता यदि ए है और माता बी है, तब यहाँ अपना डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डी होगा, क्योंकि ए वाला है ए के लिए देंगे, और बी है जो बी हो जाएगा, मिक्सअप होगा यहाँ पे, और ओ वाला इसकी संधान में आ जाएगा। ठीक है, और ए भी हो जाएगा, तीनों हो यहाँ 1 2 3 चारों हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। पिता ए ब्लड ग्रुप एवं माता बी ब्लड ग्रुप में हो तो इसकी संतानों में ए बी ओ और ए और बी होता है, चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, श्वेत क्रांति नाम संबंधित है, श्वेत क्रांति संबंधित है अपना वर्गीज कुरियन से संबंधित है, यह भी क्वेश्चन कई बार पेपर में देखा गया है। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन, इस क्रांति के अंतर्गत दुग्ध का उत्पादन होता है। 59 है, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन हैं। RH फैक्टर के खोजकर्ता हैं जो लैंड स्टीनर एवं बीनर हैं। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। और सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एनाफेम। ठीक है, राइट आंसर यहाँ डी हो जाएगा, एनाफेम। ठीक है, सूत्री विभाजन के गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों एवं एनाफेज अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, जो क्या है इसमें, जो प्रोफेज कोशिका में विभाजन की
शुरुआत इसी अवस्था में होती है। क्या होता है? प्रोफेज कोशिका में विभाजन की शुरुआत है जो इसी अवस्था में होती है। क्रोमेटिन जाल है जो छोटे और मोटे होकर गुणसूत्र बनता है। क्रोमेटिन जाल जो होता है वह छोटे तथा मोटे होकर गुणसूत्रों का जो निर्माण करते हैं। मेटाफेज तुर्क धागे का जो होता है निर्माण होता है। इस विभाजन में 2 से 10 मिनट लगता है। ठीक है, मेटाफेज यदि बनता है तो इसमें क्या होता है? तुर्क धागे का निर्माण पूर्ण होता है तो इस विभाजन में 2 से 10 मिनट लगता है। ठीक है। टीलोफेज यह फेलोफेज का उल्टा है। यह केंद्रक एवं केंद्रिका स्पष्ट हो जाता है कि क्रोमोसोम पतले हो जाते हैं। ठीक है, और स्पेंडल फेब्रे नष्ट हो जाता है। यह एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन हो गए। यहाँ 60 तक अपन ने पूरे कर लिए। ठीक है, आगे देखेंगे अगली सीरीज में। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को। ठीक है, धन्यवाद।